दिस इज हर्षिता हियर और आज हम वीडियो में इस गाने का रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये सोचे कि गाना तो थोड़ा पुराना हो चुका है और अब इसका रिव्यू करने का क्या लॉजिक है, तो आप बस इस लाइन को सुनिए। चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी कलाई तेरी आग लगा दे जैसे दिया सलाई। मिला कोई लॉजिक? नहीं ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं है आप इसके गाने आज सुने या कल सुने, आपको इनमें कोई भी लॉजिक नहीं मिलने वाला है। तो बस फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग इसे एक अच्छा सिंगर समझ के कहते हैं कि हमें भी कुछ गाकर सुनाओ, पर फिर वो सुन लेने के बाद ये होता है। विष पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता, वही शून्य है वही इकाए जिसके भीतर बसा। गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही था। ऐसे हमारा गाना अब इस गाने की बात करें तो पहले तो मुझे देखकर ये लगा था कि इस गाने में कैटरीना कैफ है। मतलब इतना सीन कोई कैसे हो सकता है? वही फेस, वही फिजिक, वही एक्सप्रेशंस। ओह, वो तो कोई एक्सप्रेशंस देती ही नहीं है। अब देखते हैं इस गाने के टिकटॉक वाले वर्जन्स। तेरा भैया तेरा चाचा तेरा दादा तेरी नानी तेरी जमुना नगर वाली मम्मी कमाल है कमाल है। ये है आम जिंदगी। ऐसे लिपस्टिक लगाई हुई लंबे बालों वाली भैया। ओह सॉरी, लॉजिक की बातें नहीं करनी थी यहाँ पर। और ये क्या इमेज बना रखी है चाचाओं की? हर किसी के चाचा विधायक नहीं होते हैं। ये कैसे दादा हैं? लग रहा है ओसामा बिन लादेन के दादा को पकड़ के टिकटॉक बनवा दिया हो। और ऐसी नानी हो तो गर्मी की छुट्टी में बच्चे नानी घर जाना छोड़ दें। और ऐसी मूंछों वाली चाची को देखकर तो बच्चे डर ही जाएं। अब देखते हैं इस गाने के दूसरे वर्जन्स। तेरा भैया तेरा चाचा तेरा दादा तेरी नानी तेरी जमुना नगर वाली मम्मी कमाल है कमाल है। ये है मेंटोस जिंदगी। पर एक बात तो है, काफी स्वैग में गाता है बादशाह। तो इसके कॉन्सर्ट्स में तो ऑडियंस एकदम अटेंटिव और एनर्जेटिक रहती होगी। तो ठीक है ना, उसमें उसकी क्या गलती है? अब वो लाइव कॉन्सर्ट में कोई ऑटो ट्यून या वॉइस मॉडिफायर नहीं यूज कर सकता यार, तभी। पर ये सर के एक्सप्रेशन से तो कुछ और ही लग रहा है। ये क्या चल रहा है रे, क्या चल रहा है यहाँ पे? इससे अच्छा तो मैं अपनी क्लास ही ले लेता। और ये आंटी को भी देखकर लगता है इनके मन में भी कुछ और ही चल रहा होगा। क्या बढ़िया पोछा मारेगी ये, वाह। अब भी सुनीता को निकलवा के इसको काम पे लगवाती हूँ। अनुभव शर्मा is saying, sir, please sing, मैं हूँ जी हाँ। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मेरे ऊपर ना एक मीम बनता है, जियान जियान पे एक कार्टून कैरेक्टर है, तो वो मतलब वो बहुत बेसुरा गाता है। तुमसे तो बेटर ही गाता है फिर भी। पर हाँ, एक बात तो है, बादशाह अपने फैंस के लिए केयरिंग है, क्योंकि जो लोग इसके गाने सुनकर बहरे हो चुके होते हैं उसके लिए इसने ट्रांसलेटर भी रखी हुई है। हाय रहता बेबी हाय ISTAYFLY फ्लाई जैसे हेलीकॉप्टर यो आई एम सो सिक कोई बुलाओ डॉक्टर को। हे भगवान, ये लिरिक्स समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इसलिए इसके ऊपर तो बस एक ही गाना सूट करता है। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ। ओह, स्टॉप मेकिंग सेंस। हाँ भैया, जानते हैं हम, क्योंकि बादशाह के गाने और लॉजिक बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आरसीबी और आईपीएल की ट्रॉफी। चलो अब गाता जैसा भी हो, इंसान तो अच्छा ही होगा। मतलब मेन इंसान को तो सच्चा और ईमानदार ही होना चाहिए ना। वैसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उससे। मतलब हमारे यहाँ तो पार्टीज में अंग्रेजी बीट आज भी बजता है ना, तो सब डांस करते हैं इस पे। कि बादशाह यहाँ एसजीटी यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई है? अरे काहे का एक्साइटमेंट, का जाने पहले कौन कौन को इनवाइट करके आ जाते हैं जे लोग, उसके बाद फिर हम औरों को बुलाते हैं कि इतने आओ, आके तुम लोग भीड़ बढ़ाओ। अब बस और नहीं बोलना चाहिए मुझे इसके ऊपर, नहीं तो कहीं इसके फैंस को मेरी बातें बुरी लग गई तो। अब भली फेक है तो क्या हुआ, फैंस तो है ना। अब लास्ट सेगमेंट उनके लिए जो पबजी के काफी दीवाने थे और शायद अभी भी हैं। मतलब मुझे लगा इतना भी क्या दुख होगा यार बैन होने का। पबजी को बैन कर रहा हूँ, ये न्यूज़बाजी तो बिल्कुल पागल ही है, बुद्धि के बाहर है बिल्कुल। ओके ठीक है, काफी दुख हुआ है, पर देखो सबने ऐसा रोना गाना नहीं मचाया है।
हो जाए भैया, हो जाए तो बहुत अच्छा है, खुशी मिले हमें। तो चलो इन दीदियों का समझ में भी आता है जिनके बाबू सोना उनको पबजी की वजह से इग्नोर कर देते होंगे, पर अब बैन होने के बाद से वो खुश हैं। पर ये इंसान की खुशी नहीं समझ आ रही मुझे। मिठाई बांटूंगा हर जगह, हर घर में मिठाई बांटूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इंडिया में बैंड हो गया है, मैं इतना खुश होऊंगा क्या बताऊं, इतना खुश। एक मिनट, क्या हो गया? बैंड हो गया है। दोस्त टाइम नहीं देता है, हम उठ के चले जाते हैं घर पे। जब पूछते हैं कि यार चले क्यों गए, यार मैं क्या करूँ, आपके साथ बैठता हूँ, आप टाइम ही नहीं देते हो ना बात कर। अगर बात करो तो आप जवाब देते नहीं हो, सारा दिन पबजी में लगे रहते हो। तो देख भाई, टाइम तो तुझे अब भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये लोग अपने बाबू सोना में लगने वाले हैं। बस फिर आज के लिए इतना ही। अब मुझे भी जाना है, लूडो की लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, हेडशॉट लगाकर सामने वाले की लाल गोटी को मारना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, किसका वेट है, और लाइक दे वीडियो को, और अगर और भी अच्छा लगा हो तो इसे लोगों में शेयर करें।